गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशंस का लास्ट लेक्चर्स होगा। ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो मैं आपको बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस क्या होगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ठीक है रोशंस, निशी। तो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे, उससे पहले देखते हैं ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी क्या होता है। ठीक है ना। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी जो होगा उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। An orthogonal trajectory of a given system of curve is defined to be the curve which cut the every member of given family of curve at right angle. ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी वैसे सिस्टम ऑफ कर्व को कहा जाता है जो गिवन कर्व को क्या करे, जहां पे भी कट कर रहा है 90 डिग्री पे कट करे। स्क्रीन व्हाइट आ रहा है क्या रोशन? तुम्हारे साइड से भी ये प्रॉब्लम है क्या? ये सही है। निशी जो है ना, हो सकता है नेटवर्क का इशू होगा। हमारी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेटवर्क भी सही है। तो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी सिस्टम ऑफ कर्व दिया रहेगा, मान लो ये कर्व दिया है, ठीक है ना। ये लेट से ये कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है। मुझे वैसा मेंबर्स चाहिए जो इस कर्व पे अगर कट करता है तो वो 90 डिग्री पे कट करे। वही मैं लिखा, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ कर्व इज डिफाइंड टू बी द कर्व व्हिच कर्व्ड एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट राइट एंगल। मान लो ये कर्व अगर अनदर कर्व को काटना हो या अगर कट कर रहा हो, ये 90 डिग्री पे कट करना चाहिए। ठीक है ना। मान लो ये कर्व y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, जो इस कर्व पे कहीं पे भी अगर कट कर रहा है तो 90 डिग्री पे कट करना चाहिए। ठीक है ना, ये 90 डिग्री पे कट करना चाहिए। तो ऐसे y इक्वल टू जी ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी बोलेंगे। हाँ, हो सकता है। ठीक है ना। तो y इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्या होगा? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। बात समझे? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कुछ नहीं है, मतलब जो गिवन सिस्टम ऑफ कर्व है, अगर वो कर्व अगर गिवन कर्व को 90 डिग्री पे अगर हर एक जगह कट करता है तो जो कर्व आएगा उसी को हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी बोलेंगे गिवन कर्व का। ठीक है ना। फाइंड आउट कैसे करेंगे ये देखो, 2-3 स्टेप मैं लिखा हूं जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। जैसे स्टेप टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, मैं बोला लेट एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सी इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि एक कर्व है एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सी इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स वाई और सी में रिलेशन है, कोई भी एक गिवन सिस्टम ऑफ कर्व है जहां सी क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट द गिवन सिस्टम ऑफ कर्व given the given equations with respect to a and eliminate c। इस कर्व को क्या करेंगे हम लोग? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, और c को एलिमिनेट करेंगे। जैसे मैं फॉर्मेशन में बताया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे डी माइनस डी एक्स बाई डी वाई से इन द इक्वेशंस ऑब्टेन इन स्टेप 2। जो सेकेंड स्टेप में डिफरेंशियल इक्वेशन आया है उसमें क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ देखो रोशन, क्योंकि मान लो ये गिवन कर्व है, इसका जो टैंजेंट होगा, टैंजेंट का स्लोप डी बाई डी एक्स होगा। तो मान लो इस कर्व का टैंजेंट क्या होना चाहिए? स्लोप माइनस डी एक्स बाई डी आई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जिससे कि इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। अगर मान लो इसको m1 मान लें और इसको अगर m2 मान लें तो ऑब्वियसली दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर तभी होगा जब आपको एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस इज 90 डिग्री। ठीक है ना। तो अगर इसका स्लोप डी बाई डी एक्स है और इसका अगर माइनस डी एक्स बाई डी आई ले लें तो इस दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, नहीं होगा? डी बाई डी एक्स से माइनस डी एक्स बाई डी आई को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। तो वही करेंगे तीसरा स्टेप में, जो डिफरेंशिएशन सेकंड स्टेप में, उसमें क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स डी वाई से रिप्लेस कर देंगे और फाइनली उसको डिफरेंशियल इक्वेशंस को, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे जो स्टेप 3 में आया। और वही जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगा और वही जो कर्व आएगा वो क्या होगा? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होगा गिवन सिस्टम ऑफ कर्व के। चलो मैं ये क्वेश्चंस लेता हूं। देखो ये वाला पार्ट जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाला जो मैं पार्ट ले रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी,
फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ठीक है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। जैसे मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये मैं बता रहा था लास्ट क्लास में, ये कर्व होगा जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, जो ऑरिजिन से क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा। जहां m क्या है, m कोई भी पैरामीटर है, वेयर m इज पैरामीटर, ठीक है ना। इसी का मुझे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी चाहिए। तो क्या करेंगे रोशन, इसको क्या बोला हूं सेकंड स्टेप में, डिफरेंशिएट कर दोगे। तो बताओ डी बाई डी एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो m के इक्वल आएगा, और इस दोनों के हेल्प से m को एलिमिनेट कर देंगे। वही मैं लिखा हूं, जो आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उसको एलिमिनेट करेंगे। तो लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 m का वैल्यू इसमें या डी बाई डी एक्स इक्वल टू, और m के जगह लिख सकता हूं y बाई एक्स। बात समझे। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म कर गया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। इसमें क्या करना है आपको, रिप्लेस डी बाई डी एक्स बाय माइनस डी एक्स बाई डी वाई। बात समझे, डी बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। तो बताओ रिप्लेस करेंगे क्या होगा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई बाई एक्स, ठीक है। और फिर इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस स्क्वायर बाई टू, अब प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। यहां से देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2c आ जाएगा। तो क्या आएगा, एक सर्किल आएगा। तो इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी जो होगा, सिस्टम ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होगा, एक सर्किल होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c होगा। इसको मैं डायग्राम पे भी एक्सप्लेन कर देता हूं इसी। तो चलो इसका मैं फोटो ले लेता हूं और बढ़ते हम लोग आगे। बस इसमें ये स्टेप याद रखना कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट कैसे करते हैं। बस ये 3 to 4 स्टेप इन्वॉल्व है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म कर लेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद, डी बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, और फिर इंटीग्रेट करके जो कर्व आएगा वही कर्व क्या कहलाएगा, गिवन कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होगा। रब करें रोशन, निशी रब करें इसको। अरे देखो थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे आया। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c आया था, ठीक है ना। तो ये सर्किल होगा जिसका सेंटर ऑरिजिन होगा और रेडियस इसका √2c होगा, ठीक है ना। इसको लिख सकता है √2c का होल स्क्वायर, तो रेडियस √2c हो जाएगा। और y इक्वल टू mx ये लाइन होगा, y इक्वल टू mx। अब आप देख सकते हो यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप जानते हो रेडियस टैंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नहीं होगा। अगर कहीं पे भी y इक्वल टू mx ड्रॉ करते हैं तो ये जो सर्किल होगा वो रेडियस वेक्टर को 90 डिग्री पे कट करता ही है। तो बोल सकते हो कि सर्किल क्या होगा, y इक्वल टू mx के लिए ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होगा, यानी ऑरिजिन के अबाउट एक लाइन डिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। और जो सर्किल आया है वो सर्किल c का वैल्यू चेंज करोगे तो क्या होगा, सर्किल का रेडियस चेंज होगा, लेकिन वो सारे सर्किल y इक्वल टू mx को क्या करेगा, 90 डिग्री पे कट करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि सर्किल क्या होगा, लाइन के लिए ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होगा। या रिवर्स भी बोल सकते हो आप कि जो लाइन होगा सर्किल के ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होगा, या आप ये भी बोल सकते हो कि सर्किल भी क्या होगा, लाइन के लिए ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होगा। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी
फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, a बीइंग पैरामीटर। जैसे इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करना है, फिक्स मेथड होगा, ठीक है ना। जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसमें a पैरामीटर है, तो a को एलिमिनेट कर लेंगे इसको डिफरेंशिएट करके, तो 2y dy/dx, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 4a, ठीक है ना। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इस दोनों इक्वेशन से हेल्प से a को एलिमिनेट करेंगे, तो 2y इंटू dy/dx, ठीक है ना, और 4a की जगह पुट कर सकता हूँ y स्क्वायर बाय x, ठीक है ना, इक्वेशन 1 से। अब देख सकते हैं एक y से y कट जाएगा, तो 2 इंटू dy/dx इक्वल टू लिख सकता हूँ y बाय x, ठीक है ना। इसको y को नीचे ले आओगे तो dy/y इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय x, ठीक है, 2 इधर ही रखता हूँ, dx, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो बताओ इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2ln y इक्वल टू हो जाएगा ln x, अब प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट ln c एज्यूम कर लेता हूँ, इसको 2 को पावर पे लेके जाएंगे तो लिख सकता है ln y स्क्वायर इक्वल टू, और ln इसको x इंटू सी लिख सकता हूँ, दोनों तरफ से लॉग हटा देंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। ये जो कर्व आएगा ना वो ऑर्थोगोनल होगा गिवन सिस्टम ऑफ कर्व, है, चेंज नहीं हुआ। अच्छा सॉरी, इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं करना था, पहले रिप्लेस करना है, ठीक है ना, यहां गलती किया हूं। तो यहां से सिस्टम ऑफ कर्व आ गया, अब इसमें क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस dy/dx बाय माइनस dx/dy, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू माइनस dx/dy इक्वल टू हो जाएगा y बाय x। तो बताओ इसको दिया है तो y dy इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस 2x dx, ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 और माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 और प्लस c हो जाएगा। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2c हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हूं, ये 2c इक्वल टू 2c हो जाएगा। अगर ये देखोगे तो एलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये जो कर्व आएगा वो बेसिकली क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा किस पे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे। आई थिंक मुझे लगता है क्लियर होगा, कर्व को डिफरेंशिएट करके, ठीक है, पैरामीटर को एलिमिनेट कर देना है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसमें dy/dx को रिप्लेस कर देना, माइनस dx/dy या फिर इंटीग्रेट कर देना है। तो जो कर्व आएगा वो गिवन कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होगा। बढ़ते आगे, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो चलो नेक्स्ट देखो, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम लोग ज्यादा टाइम देंगे, और ये मैं बोर्ड में भी है, मेंस में भी है और एडवांस में भी है। कौन सा, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस। तो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देखो, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कुछ फॉर्मूला है जो कि मैं लिखवा देता हूं आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट। जैसे देखो ये मैं लिखवा चुका हूं आपको, मान लो कोई भी कर्व है, टेंजेंट और नॉर्मल में मैं लिखवाया था, मान लो कोई कर्व है, ठीक है, ये लेट से कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मान लेता इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे P पॉइंट पे, इसको मैं h कॉमा k लिखा था, ठीक है ना, इसको मैं x कॉमा y यहां लिख रहा हूं, x कॉमा y, और नॉर्मल का इक्वेशन ये हो जाएगा, जो कट कर रहा है, लेट से इसको कट करेगा, लेट से इसको t मान लेता हूं, और इसको कट कर रहा है n पे, इससे पर्टिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो इसको लेट से कट कर रहा है m पे, ठीक है ना। इसको हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, किसको, PT को। PT क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट ये PT लेंथ कहलाएगा, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर बाय m होता है, ठीक है ना, इसका मॉड वैल्यू। ध्यान रखना, जहां मैं x कॉमा y लिख रहा हूं, टेंजेंट नॉर्मल में मैं h कॉमा k लिखा था, ठीक है, यूज। उसके बाद देखो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो होता है प्रोजेक्शन होता है PT का किस पे, x एक्सिस पे, इसी TM की लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। या पहले मैं लेंथ ऑफ नॉर्मल लिखवा देता हूं,
फिर दूसरा जो होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल हम लोग पीएन लेंथ को बोलते हैं, ठीक है ना, और ये इक्वल होता है y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। क्योंकि यहाँ यूज होगा इसलिए ये फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है भूल गए हो। उसी तरह से लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो होता है, ये बेसिकली क्या होगा, प्रोजेक्शंस होगा किसका, पीटी का एक्स एक्सिस पे, यानी टीएम। टीएम लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। और ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल होगा आपका y बाय एम का मॉड वैल्यू, ठीक है। और उसी तरह से होता है, डिफाइन होता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा, दैट इज पीएन का प्रोजेक्शन किस पे, एक्स एक्सिस पे। इसी एमएन लेंथ को बोला जाता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये y इंटू एम का मॉड वैल्यू हो जाएगा। और बोलेंगे m क्या है, वेयर m जो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी एच कॉमा के या एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। ये क्या होगा, डी आई बाई डी एक्स होगा, डी आई बाई डी एक्स एट 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 पी, ठीक है ना। इसी को हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले हैं। ये मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है ना सिद्धांत। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये टेंजेंट नॉर्मल में हम लोग देखे थे, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल में ये था कि वहां पे मैं h कॉमा k लिखा था, यहाँ पे मैं x कॉमा y लिख रहा हूं, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं, इसको मैं प्रूफ कर चुका हूं आपको। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी LOT। इस लेंथ को बोला जाता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, LOST, ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। इस लेंथ को बोला जाता है लेंथ ऑफ नॉर्मल, LON। और इस लेंथ को बोला जाता है, ये लेंथ जो होगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट या सब नॉर्मल, LOSN। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। कर्व के किसी पॉइंट पे अगर हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट और एक्स एक्सिस को जो कट करता है, उसी के बीच के लेंथ को हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। आई थिंक ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। बढ़े आगे, इसका एप्लीकेशन जो है ना हम लोग देखते हैं, आपको ज्योमेट्रिकली कैसे अप्लाई करता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो जो अगर ये भूल चुके हो, एक बार प्रूफ देख लोगे, ठीक है ना। तो चलो इसको रब करते हैं। अब देखो इस पे क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। जैसे फाइंड द कर्व, ठीक है, फॉर विच द पोर्शन of tangent in between included between the coordinate axis is bisected at the point of contact. ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम हो गया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन या फिजिकल एप्लीकेशन इसको कहा जाता है, और ये आपका बोर्ड में भी रहता ही रहता है, क्वेश्चंस मेंस में भी रहेगा और एडवांस में भी, यानी तीनों पोर्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं।
find a curve for which the portions of the tangent included between the coordinate axis is bisected at the point of contact. बोल रहा है कि वैसा कर्व आप फाइंड आउट करो जो जिस कर्व पे हम टैंजेंट ड्रॉ करें किसी पॉइंट पे, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा वो टैंजेंट जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा बाइसेक्ट करे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो वो कर्व फाइंड आउट करना। डिफरेंशियल इक्वेशन में उल्टा चलते हैं हम लोग। टैंजेंट नॉर्मल में क्या करते थे, कर्व दिया रहता था तो टैंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन निकालते थे। यहाँ पे क्या रहेगा, कर्व ही नहीं दिया रहेगा और आपको एक फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे कर्व क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लो कर्व नहीं दिया गया तो एज्यूम कर लेते हैं ये कर्व है, ठीक है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो मुझे फाइंड आउट करना है। जनरली ये पॉइंट मान लोगे x कामा y। हाँ, इससे ध्यान रखना जब भी आप पॉइंट कोई भी वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करना हो कर्व पे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में स्पेशली x कामा y लोगे, स्मॉल x एंड स्मॉल y। यहां से टैंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है ना, ये टैंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो लेट्स से ये कट कर रहा है x एक्सिस और y एक्सिस को, ए और बी पे। तो कह रहा है कि एक ऐसा कर्व निकालो जो ये टैंजेंट बाइसेक्ट किया है कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा। ये क्या है, बाइसेक्ट कर दे, मतलब P पॉइंट जो है ना ए बी लेंथ को बाइसेक्ट कर दे, यानी P जो है ए बी के लिए मिड पॉइंट हो जाए। तो बोला वैसा कर्व क्या होगा, बात समझे। बोला है कर्व पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट पे, वो टैंजेंट जो है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बाइसेक्ट कर दे कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा, यानी ए बी क्या हो जाए, ए बी लेंथ के लिए P जो है मिड पॉइंट हो जाए। अब देखो कैसे हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, कैसे लिखते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या लिखेंगे, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू m इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल y। ऑलवेज आप ऐसे ही लिखोगे टैंजेंट के इक्वेशन को, ठीक है ना। कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू m इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। x कॉमा y से ये टैंजेंट पास कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या करोगे, ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालोगे। तो बताओ एक क्या करेंगे, पुट कैपिटल Y इक्वल टू 0, कैपिटल Y 0 पुट करेंगे तो माइनस y इक्वल टू हो जाएगा mx माइनस स्मॉल mx। ये mx माइनस y इक्वल टू हो जाएगा m कैपिटल X। यहां से कैपिटल X हो जाएगा, m से डिवाइड करोगे तो x माइनस y बाय m आ जाएगा, यानी a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x माइनस y बाय m कॉमा 0, ठीक है ना। फिर उसी तरह से क्या करेंगे, इसमें कैपिटल X 0 पुट कर दोगे। तो कैपिटल X अगर 0 पुट करते हो तो कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 0 हो गया तो ये माइनस ऑफ mx हो जाएगा। यहां से कैपिटल Y हो जाएगा y माइनस mx, ठीक है ना। यानी b का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, b का कोऑर्डिनेट आपको आएगा 0 कामा y माइनस mx, समझे। a और b का कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड आउट कर लिया। टैंजेंट हमेशा इसी तरह लिखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब ए और बी आ गया तो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। तो पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन के लिए, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टैंजेंट जहां पे टच किया है, रोशन जब भी आपको टैंजेंट के इक्वेशंस लिखना है तो कोई भी अगर वेरिएबल पॉइंट कर्व पे लेना हो तो हमेशा x, y लोगे, स्मॉल x एंड स्मॉल y लोगे, ठीक है। पॉइंट मुझे पता है, इस टैंजेंट के स्लोप को मान लोगे m, ठीक है ना। तो लाइन टैंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल X माइनस, यानी टैंजेंट का स्लोप मैंने m मान लिया। लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं ना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू हो जाएगा m इंटू, क्योंकि h कॉमा k लिखोगे ना तो फिर h के को स्मॉल x स्मॉल y से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जैसे भी एज्यूम करो आप h कॉमा k मानोगे तो h कॉमा k में रिलेशन जनरेट होगा, और अगर x कॉमा y मानते हो तो x कॉमा y में डायरेक्टली रिलेशन जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली स्मॉल x कॉमा स्मॉल y मान लिया हूं। तो ऑब्वियसली टैंजेंट के इक्वेशंस लिखोगे तो y एक्सिस को जो है ना कैपिटल Y मान लोगे और x एक्सिस को कैपिटल X, और फिर टैंजेंट का इक्वेशंस लिख दोगे। अब x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालना है तो y 0 पुट कर दोगे तो यहां से कैपिटल X आ जाएगा, यानी ये पॉइंट आ जाएगा। और फिर एक बार कैपिटल X 0 पुट कर दोगे तो कैपिटल Y आ जाएगा, यानी y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। और P क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चंस की मिड पॉइंट है AB का, तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या लिखोगे, लिख सकता हूं 0 प्लस x माइनस y बाय m बाय 2, ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा।
किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, या तो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। मैं यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट में अप्लाई किया हूँ मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो 0 प्लस एक्स माइनस वाई बाय एम अपॉन 2 इक्वल टू एक्स होना चाहिए मिड पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूले से। ठीक है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स माइनस वाई बाय एम इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो ये x माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा y बाय एम, यानी माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा y बाय एम, ठीक है ना। माइनस एक्स एम इक्वल टू वाई, और माइनस एक्स और m का वैल्यू ऑब्वियसली डी बाय डी एक्स है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकता हूं डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देना है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एल एन वाई इक्वल टू एल एन एक्स, अब प्लस लिख सकता है एल एन सी। एल एन वाई को लिख सकते हैं 1 बाय वाई, पावर -1 पावर पे लेके चले जाएंगे तो y के पावर -1 को लिख सकते हैं ln1, और ये ln ऑफ c इंटू एक्स, ठीक है ना। लॉग का प्रॉपर्टी लगा दिया, और दोनों तरफ से लॉग हटा दोगे तो 1 बाय वाई इक्वल टू हो जाएगा cx। तो यहां से आप देखोगे यानी 1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई सी, यानी एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय सी। बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, 1 बाय सी को k मान लो, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के फॉर्म में, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ही केस में क्या होता है कि टैंजेंट जब आप ड्रॉ करते हैं कुछ ग्राफ इस तरह से होता है, मैं 11th में बताया हूं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। नहीं होता है, ऑरिजिन इसका सेंटर होता है, यहीं पे जब आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो ये टैंजेंट आपस में क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी एबी के लिए ये मिड पॉइंट हमेशा रहेगा कहीं पे भी टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो, समझे। इस तरह से जनरेट करना पड़ेगा रिलेशंस, एक मैथमेटिकल रिलेशन, और फिर उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। और ऑब्वियसली जब भी आप स्लोप जो लिखोगे डी बाय डी एक्स, तो ऑब्वियसली डी बाय डी एक्स हटाने के लिए इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। बढ़े आगे, ले नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए। चलो रब करते हैं इसको। जैसे देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है, द नॉर्मल लाइंस a given curve at each point, ठीक है, x, y on the curve pass through the point 2, 0, ठीक है। the curve passes through the point 2, 3, ठीक है। फॉर्मुलेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम and hence find the equation of curve। ठीक है ना। इस पे कुछ मैं ज्यादा क्वेश्चंस लूंगा, 6-7 क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस जो मेंस में भी आया, एडवांस में भी आया और बोर्ड में भी आया। ये बोर्ड में पूछ चुका है सीबीएसई में,
तो बोल रहा है द नॉर्मल लाइंस ए गिवन कर्व एट ईच पॉइंट x, y ऑन द कर्व पास थ्रू द पॉइंट 2, 0. द कर्व passes through the point 2, 3. Formulate the differential equations representing the problem and hence find the equation of curve. तो देखो क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि नॉर्मल लाइन है किसी कर्व का, जैसे मान लीजिए कर्व है, जैसे ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे ये टेंजेंट होगा, ये लाइन टेंजेंट लाइन होगा, और यही लाइन नॉर्मल लाइन होगा, x, y से नॉर्मल लाइन, ये कहलाएगा नॉर्मल लाइन। और ये पास कर रहा है कहां से नॉर्मल लाइन, 2, 0 से पास कर रहा है। तो बोल रहा है फॉर्मुलेट करने के लिए, तो देखो क्या कैसे फॉर्मुलेट करोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मान लोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/m। अगर m जहां टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप -1/m होगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू -1/m इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। समझे, नॉर्मल का इक्वेशन यही होगा। और इसको पास करवा दोगे कहां से, 2, 0 से, सिंस इट पासेस थ्रू, तो इक्वेशन खुद बोल रहा है कि ये 2, 0 से पास कर रहा है, तो 2, 0 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह 0 पुट कर देंगे और -1/m और x के जगह 2 पुट कर देंगे। समझे, ये तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा दिया, माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा, तो यहां से ym इक्वल टू हो जाएगा 2 - x, यानी y इंटू dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 2 - x। ये फॉर्मुलेट हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में यही फाइंड आउट करना था, फॉर्मुलेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इक्वेशन ऑफ कर्व भी निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो तो इक्वेशन ऑफ कर्व आ जाएगा, तो y dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 - x इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y²/2 और इक्वल टू जगह 2x - x²/2, प्लस हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो y² इक्वल टू हो जाएगा 4x और -x² प्लस 2c। ठीक है ना। और c निकालने के लिए आपको दिया गया है कि ये पास कर रहा है कर्व 2, 3 से, तो 2, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, y की जगह 3 यानी 9 इक्वल टू 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2c, यहाँ से 2c इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 9 - 4 5 हो जाएगा, तो c इक्वल टू 5/2 और 5/2 इसमें पुट कर देंगे तो y² इक्वल टू हो जाएगा 4x और -x², इसमें पुट करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो +5 आ जाएगा। तो यही कर्व आपको आएगा। ठीक है, ये कर्व आएगा, यानी इस कर्व जो है ना सर्किल का इक्वेशन है, नहीं है, x² + y² -4x -5 इक्वल टू 0। तो मेंस में क्या करता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये कौन सा कर्व होगा। आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना एप्लीकेशन थोड़ा अप्लाई होगा, टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशंस लिखने आना चाहिए आपको। तो आई थिंक 2 क्वेश्चंस लिए जिसमें टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है ना, आप करें, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, अनिकेत, आयुष, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो रब कर दिया, बोला आगे। देखो सिद्धांत जो है ना बोल रहा था कि नॉर्मल लाइन जो है ना, अगर किसी कर्व पे x, y कोई वेरिएबल पॉइंट है तो नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है, और वो नॉर्मल लाइन जो है ना पास कर रहा था 2, 0 से। बात समझे सिद्धांत। तो टेंजेंट का स्लोप बाय अगर m एज्यूम कर लें तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/m होगा। क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल का स्लोप अगर -1/m लेते हो तो टेंजेंट का स्लोप m है, तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो टेंजेंट लाइन नॉर्मल पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने नॉर्मल का स्लोप -1/m ले लिया, जहां m क्या था, टेंजेंट का स्लोप था। मैंने नॉर्मल का इक्वेशंस लिख दिया, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y
इक्वल टू -1/m इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, और ये नॉर्मल पास कर रहा है 2,0 से। 2,0 सेटिस्फाई करवा दिया हूं, स्मॉल एम के जगह डी/dx पुट कर दिया हूं, ठीक है ना सिद्धांत। और वही फॉर्मेशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके हम लोग फाइंड आउट कर लिए। स्क्रीनशॉट भेजना अगर कहीं और भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो। जैसे देखो इस क्वेश्चंस को, थर्ड, फाइंड द नेचर ऑफ कर्व, फाइंड द नेचर ऑफ द कर्व ठीक है, फॉर विच द लेंथ ऑफ द नॉर्मल एट ए पॉइंट P, ठीक है, इज इक्वल टू द रेडियस, is equal to the radius vector of the point P, ठीक है ना। तो कह रहा है कि find the nature of curve for which the length of normal at a point P is equal to the radius vector of the point P। अब देखो रेडियस वेक्टर क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश करो। जैसे ये मान लो कोई कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये बोला है निकालने के लिए। मान लो इस P पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किया x, y, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल, यहाँ पे लेट्स से ये नॉर्मल हम ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये Pn हो जाएगा, ये नॉर्मल है। तो जो लेंथ ऑफ नॉर्मल है वो रेडियस वेक्टर के इक्वल है। रेडियस वेक्टर क्या होता है, ओपी लेंथ होता है, यानी Pn का लेंथ किसके इक्वल है, ओपी के इक्वल है। लैंग्वेज यही कह रहा है, जो Pn होगा वो लेंथ ऑफ नॉर्मल होगा, और लेंथ ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P इज इक्वल टू द रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। रेडियस वेक्टर जो ना ओपी लेंथ को कहा जाता है, ठीक है सिद्धांत। तो Pn का लेंथ, लेंथ ऑफ नॉर्मल, अभी जस्ट मैं बताया हूं क्या होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये लिखवाया हम। और ओपी क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे, क्योंकि ये 0,0 है, ये होगा ओपी लेंथ। दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर कर दो, तो वाई स्क्वायर मॉड हट जाएगा, तो प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर एम स्क्वायर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है ना। तो यहां से वाई स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर। तो यहां से एम स्क्वायर निकाल लोगे तो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, यानी यहां से एम का जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस एक्स बाय वाई आ जाएगा, ठीक है ना। बीच में पॉजिटिव होगा ना, हाँ सही है, सॉरी, हाँ प्लस होगा, ठीक है रोशन, एकदम सही है, बीच में प्लस होगा। अब यहां से दो वाला वैल्यू आया तो एक दोनों केस अलग ले लोगे। m इक्वल टू जब x बाय वाई लोगे तो क्या होगा, m का वैल्यू dx है, ये जगह x बाय वाई, ये जगह y dy इक्वल टू x dx हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, यानी वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2c। एक तो कर्व ये आएगा, और दूसरा कर्व जो आएगा आपको m इक्वल टू जब माइनस एक्स बाय वाई लोगे तो दिया बाय dx हो जाएगा माइनस एक्स बाय वाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y dy इक्वल टू माइनस एक्स dx हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c है, यानी ऐसा दो आंसर आएगा, सर्किल आएगा और एक आपको हाइपरबोला आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। तो दो इसका आंसर होगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है और सर्किल भी हो सकता है। ऐसे दोनों कर्व में ये सिचुएशंस होल्ड करेगा, जिसका लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ओपी वेक्टर, यानी जो इक्वल होगा रेडियस वेक्टर के इक्वल होगा। ओपी को ही हम लोग रेडियस वेक्टर बोलते हैं, समझे। इसको रब करें, ले लेता हूं मैं।
सिद्धांत, अरे भाई स्लोप ही डी बाई डी एक्स होता है। एम को शुरू में लिखवा चुका हूं मैं, टेंजेंट नॉर्मल से लिखवाते आ रहा हूं। एम जो होगा डी बाई डी एक्स होगा। एम जो होता है डी बाई डी एक्स ही होता है। जहां भी हम एम लिखा हूं वो स्लोप ही लिखा हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा हूं। 11th में हम लोग tan थीटा लिखते थे, यहाँ पे हम लोग डी बाई डी एक्स लिखते हैं स्लोप को। जैसे देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। द परपेंडिकुलर from the origin to the tangent ठीक है at any point on a curve is equal to abscissa of the point of contact. जैसे find the equation of curve ठीक है, satisfying the above condition conditions and which passes through 1,1। ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वल टू द एब्सिसा। थोड़ा डिफिकल्ट क्या होता है लैंग्वेज को जो ना मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना। अगर वो पार्ट लर्न कर लिए ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन में और कुछ भी नहीं है। देखो कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करो। जैसे कहा क्या रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, मान लो एक कर्व मैं पहले ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। मान लो तो इस पी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो लेट्स से ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। ये टेंजेंट पर कहा क्या रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। कहां पे, टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, यानी किसी भी टेंजेंट पे ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। तो मान लो तो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। लेट्स से ये एन पे जाके मीट किया इज इक्वल टू द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बात समझे क्या कह रहा है, बोल रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द टेंजेंट क्या होगा, OL होगा। वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P का एब्सिसा क्या होगा, x होगा। समझे, समझ में आया ये लैंग्वेज। यही ON का लेंथ जो है ना x के इक्वल है। अब ON का लेंथ तो निकाल ही सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट ऑफ क्या होगा ON का लेंथ। पहले टेंजेंट के इक्वेशंस मुझे लिखना पड़ेगा। तो देखो टेंजेंट के इक्वेशंस क्या होगा, इस टेंजेंट के इक्वेशंस होगा कैपिटल Y माइनस स्मॉल y और m इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। इसको लिख सकता हूं m कैपिटल X माइनस कैपिटल Y, और इसको इधर लिया जाएगा तो y माइनस mx इक्वल टू 0। अब ये पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं किसी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन में बताया था ये फॉर्मूला। 0,0 क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 और प्लस y माइनस mx, ठीक है ना, का मॉड वैल्यू, और अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ये वाला पार्ट समझ में आया। किसी लाइन का पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना।
एनी पॉइंट को ओपी नहीं लिख सकते हैं क्या? नहीं 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 रोशन, जो है ना रोशन, परपेंडिकुलर वर्ड लिखा हुआ है, मतलब टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कोई भी लाइन ओपी नहीं होगा, कोई भी लाइन ओपी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी लाइन ओपी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि टैंजेंट पे परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, किस पे? टू द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, यानी किसी पॉइंट, यानी कर्व के किसी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, और उस टैंजेंट पे ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है उस टैंजेंट पे, उसको ओएन लाइन बोला गया है, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है, एफसीसा के इक्वल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ एफसीसा ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के इक्वल है, समझ गए ना। अब यहां पे क्या करो, y माइनस एम एक्स का मॉड वैल्यू हो जाएगा x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एम एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? तो यहां से आप 2mxy का वैल्यू जो होगा वो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप m का वैल्यू निकाल सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2xy, यानी और m किसके इक्वल है? m ही dx के इक्वल है, ठीक है। अब ये यहां से समझो ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई बता सकता है? ये कहां पे बताया हो? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे? और कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को? इसको दोनों तरीके से बना सकते हो, होमोजीनियस से भी बना सकते हो y इक्वल टू बी एक्स मान के, और फिर ये बर्नौलीज के भी फॉर्म में है, तो बर्नौलीज से भी बना सकते हो। चलो मैं y इक्वल टू बी एक्स से बना देता हूं, ठीक है ना। जैसे भी बनाओ दोनों तरीके से बना सकते हो। तो y इक्वल टू बी एक्स एज्यूम कर लोगे, तो लेट y इक्वल टू dx, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस और x इंटू बी का dy बाय dx हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन 1 में, तो बताओ क्या होगा? v प्लस एक्स dv x इक्वल टू लिखेंगे y की जगह पुट कर देंगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 2x इंटू बी एक्स हो जाएगा, तो ये v प्लस एक्स dv बाई dx, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे, ये हो जाएगा 2v, v को राइट साइड लेके चले जाओ तो x dv बाई dx बी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v और माइनस b हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2b हो जाएगा। तो x dv बाई dx ये इक्वल हो जाएगा आपको माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2b हो जाएगा, तो 2b को इधर ले आओगे और बी स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दोगे, और ठीक है ये 1 बाई एक्स dx हो जाएगा विथ माइनस साइन, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट बहुत इजीली हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 को t मानोगे तो 2v dt क्या, 2v dv क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln t लिखेंगे, लिख सकते हो ln बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस ln x और प्लस ln c मान लो, ln ऑफ 1 प्लस और v के जगह पुट कर देंगे क्या? v के जगह y बाय x, ये y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ln c बाय x लिख सकता हूं, दोनों तरफ से लॉग हटा सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा सी बाई एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी एक्स। कौन सा कर्व होगा? ऑप्शंस में ये 1,1 से पास कर, तो बताओ 1,1 से अगर पास कर तो यहां से सी क्या निकल जाएगा? 1 और इसमें पुट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, किसी के जगह 2 पुट कर दिया और लेफ्ट साइड ले आया, सर्किल होगा, एकदम सही है। अब सोचो कि इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत इजी होता है, बशर्ते कि ये लैंग्वेज आप एक्सप्रेस कर पाओ मैथमेटिकल रिलेशंस में, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलो मैं इसका पिक ले लेता हूं,
तो इसको बनाओगे, काफी क्वेश्चंस है, जितना भी ले ले कम ही है क्वेश्चन इस पे। ठीक है ना, तो अब करते हैं। ON का लेंथ जो है ना रोशन निकाले हैं, टेंजेंट का जो इक्वेशन आ गया कैपिटल Y माइनस स्मॉल y, और m स्लोप ऑफ टेंजेंट मान लिया, कैपिटल X माइनस स्मॉल x। इसको रीअरेंज करके लिखो, m इंटू कैपिटल X, y को राइट साइड लेके चला गया, माइनस y, और इक्वल टू हो जाएगा y माइनस mx। स्मॉल x स्मॉल y जो है ना बेसिकली h कॉमा k है, बेसिकली आप x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। तो ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है। और किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सब भूल गया एकदम। मान लो ये लाइन है ax प्लस by प्लस c, और ये p पॉइंट है x1 कामा y1, और ये लेंथ अगर निकालना हो pn का लेंथ, तो कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाते हैं, by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट x का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर। किसी पॉइंट से पर्टिकुलर लेंथ जो निकालने का फॉर्मूला होता है, इस लाइन पे ऑरिजिन से पे लेंथ निकालना है, तो 0,0 इसमें पुट करेंगे, तो x के जगह 0 और y के जगह 0, ये जगह 0 0, और y माइनस mx अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर m स्क्वायर है और प्लस 1। समझ गया ना? ओके चलो। चलो एक लास्ट ले लेता हूं, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व ठीक है, फॉर विच द लेंथ ऑफ द नॉर्मल इज कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट मैं मान लेता हूं a के इक्वल है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर विच द लेंथ ऑफ नॉर्मल इज कांस्टेंट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0। तो इसमें तो बहुत सिंपल होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल लिखवाया आपको, लेंथ ऑफ नॉर्मल जो होता है वो होता है y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर का मॉड 1, और ये कांस्टेंट है, ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया। तो यहां से स्क्वायर कर दोगे तो y स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा, यहां से y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यहां स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहां से जब m निकालोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y हो जाएगा। ठीक है ना, y स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट y हो जाएगा, और ये dx मान लो a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन, ठीक है, y हो जाएगा। समझे, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा y dy अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस dx हो जाएगा।
और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो बताओ इसको अगर हम t मानते ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर हम t मान ले तो माइनस 2y dy इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी y dy रिप्लेस हो जाएगा किससे, माइनस dt बाई 2 से। बताओ इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस dt बाई 2 और ये 1 बाई रूट टी हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एक्स, अब प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। तो माइनस 1/2 को बाहर ले ले तो ये 1 बाई रूट टी हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 रूट टी होता है, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो अंडर रूट ऑफ, और टी का वैल्यू पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। और ये पास कर रहा है किससे, 1,0 से, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो y के जगह 0 तो ये माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा, और x के जगह 1 पुट कर देंगे, यहाँ से c का 2 वैल्यू आ जाएगा माइनस ए और माइनस प्लस 1, और ये इसमें पुट कर दोगे तो देखना 2 तरह का कर्व आएगा। ये कर्व जो आएगा ना आपको पुट करने के बाद देखना, तो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, और c के जगह पुट कर देंगे तो माइनस ए प्लस माइनस 1 आ जाएगा। यहां से 2 कर्व आएगा, प्लस और माइनस लोगे, ठीक है ना। बनाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस काफी है, तो हम लोग रब करते हैं, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये होगा आपका एप्लीकेशंस पार्ट, कैसे हम लोग रियल लाइफ में डिफरेंशियल इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। रब करें इसको, निशी, रोशन, सिद्धांत, नो डाउट ना, ओके। अब देखो कुछ सर्टेन पॉइंट, एक और पॉइंट है जो कि मैं बता ही देता हूं आपको, ये बोर्ड में नहीं है, ठीक है ना, मेंस में और एडवांस में है, ये जो मैं लिखवाने जा रहा हूं आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉट इक्वेशंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लॉट इक्वेशंस। तो देखो क्लॉट इक्वेशंस क्या होता है, Claret equations. The differential equation ठीक है ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस, और ये फंक्शन ऑफ m होना चाहिए, ठीक है, जहां m क्या है, ठीक है, dy बाय dx के इक्वल है। इसको बोला जाता है इज नोन एज ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लैरेट इक्वेशंस, क्लैरेट इक्वेशंस, ठीक है। जनरली क्लैरेट इक्वेशंस वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे m का डिग्री ज्यादा हो, 1 dx का पावर 2 हो या 3 हो, तो वहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं। y इक्वल टू mx तो होना ही चाहिए, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ m होना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ m कुछ भी हो सकता है, m माइनस 1 बाई m या ln m या 1 बाई m। जैसे हम लोग नॉर्मल का इक्वेशंस क्या लिखते थे पैराबोला में, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सॉरी टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ठीक है ना, तो f ऑफ m हो गया, ये फंक्शन ऑफ m होना चाहिए प्योरली। तो जब भी आपको इस तरह का फॉर्म का आता है तो उसी को हम लोग क्लॉट इक्वेशंस बोलेंगे। सॉल्व कैसे करोगे इसको, इसका सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टू solve the equation 1, differentiate both sides with respect to x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दोगे। तो बताओ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx, और इसमें प्रोडक्ट टूल लगाओगे तो इसको लिख सकता हूं m, और प्लस हो जाएगा x, और फिर m का डिफरेंशिएशन dm बाई dx, और प्लस, और ये f डैश m हो जाएगा इनटू dm बाई dx, ठीक है ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, समझे। इसको क्या किया मैंने, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इसमें प्रोडक्ट टूल लगाऊं तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो m एज इट इज रहेगा, प्लस
x एज इट इज रहेगा और m का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dm बाई dx हो जाएगा, और इसका f डैश m और फिर m का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dm बाई dx। अब यहां से देख सकते हो dm बाई dx क्या है, m के इक्वल है, ये m से m क्या होगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा। इसमें dm बाई dx कॉमन ले सकते हो, तो dm बाई dx अगर कॉमन ले लें तो ये जगह x प्लस m इक्वल टू 0। तो आइदर क्या होगा कि आइदर dm बाई dx 0 होगा, और नहीं तो प्लस f डैश m 0 होगा, ठीक है ना। तो यहां से m इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो m इक्वल टू c होगा, तभी तो dm बाई dx 0 हो रहा होगा, ठीक है। और यहां से x प्लस m डैश m इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सेकंड मान लेता हूं, नहीं इसको थर्ड मान लेता हूं, और इसको मैं सेकंड मान लेता हूं, ठीक है ना, इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा कि m का वैल्यू अगर इसमें पुट करते हो c के जगह, अगर 1 और 2 को सॉल्व करते हो तो इसी को हम लोग सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां नोट करके मैं लिख देता हूं, ठीक है। इफ m इज eliminated, if m is eliminated between equations 1 and 2, ठीक है, the solutions obtained is, ठीक है, इसको बोले The solution obtained is a general solutions of 1. इक्वेशंस 2 और 1 में क्या करेंगे, m का वैल्यू अगर c पुट कर देते हो इस इक्वेशन 1 में, m को एलिमिनेट करते हो इक्वेशंस 1 और 2 को हेल्प से, तो वो जो इक्वेशंस आएगा ऑब्वियसली उसमें c इन्वॉल्व होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन इफ m इज eliminated, if m is eliminated between equations 1 and 3, ठीक है, then solutions obtained, ठीक है, does not contain any arbitrary constant, ठीक है, and is not, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी नहीं होगा, is not particular solutions of equation 1. This solution, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, this solution is called singular solution of equation 1. बात समझे, अगर इक्वेशंस 1 और 3 के हेल्प से अगर आप m को एलिमिनेट करते हो तो वहां पे क्या होगा, c नहीं आएगा, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा। तो अगर c नहीं आ रहा है तो वो जनरल सॉल्यूशन भी नहीं होगा, और उसको हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी नहीं बोलेंगे। वही मैं लिखा हूं, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट एंड इज नॉट पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। मैं बताया था 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में। पहला मैं बताया था आपको जनरल सॉल्यूशन, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और तीसरा सिंगुलर सॉल्यूशन। मैं बताया था आगे चल के सिंगुलर सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। तो जो इक्वेशंस 1 और 3 को एलिमिनेट करके m अगर एलिमिनेट करोगे और वहां से जो इक्वेशन आएगा उसमें c इन्वॉल्व नहीं होगा, प्योरली x और y होगा, वैसे सॉल्यूशन को सिंगुलर सॉल्यूशंस कहा जाता है। अब देखो इक्वेशंस मैं लेता हूं, उस पर मैं बताता हूं सिंगुलर सॉल्यूशंस क्या होता है, ठीक है ना। रब करें इसको, इसी को बोला जाता है क्लॉट इक्वेशंस। काफी इंपॉर्टेंट होगा, अगर मान लो डिग्री अगर 2 3 4 ज्यादा देता है, ऑर्डर 1 है और डिग्री अगर 1 से ज्यादा है, तो हम लोग क्लॉट इक्वेशंस अप्लाई करते हैं। देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, तो मुझे लगता है और क्लियर होगा।
This will solve the equation y equal to mx plus m minus mq. द m दिया गया है डी बाय dx के इक्वल, ठीक है ना। या तो m नहीं भी लिखेगा, m के जगह डायरेक्टली पुट कर देगा m डी बाय dx इंटू एक्स प्लस डी बाय dx और माइनस डी बाय dx का होल क्यूब। देख रहे हो इसका क्या है ऑर्डर 1 है और डिग्री 3 है। तो ऑब्वियसली ये फंक्शन ऑफ m है, ये क्लॉट इक्वेशन ही है स्पेशली। तो जो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करना हो तो जो मैं मेथड बनाया हूं उसी मेथड को फॉलो करोगे। मान लो इसको इक्वेशन 1 y इक्वल टू mx प्लस m माइनस mq को इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ क्या होगा, डी बाय dx, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो m, और x m का dm बाय dx, ठीक है ना। m का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dm बाय dx और माइनस mq का 3m स्क्वायर और फिर m का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dm बाय dx, ठीक है ना। ये m dm बाय dx ही m के इक्वल है, ये कट जाएगा, इसमें dm बाय dx कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 और माइनस 3m स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आइदर dm बाय dx क्या होगा, 0 होगा, और नहीं तो x प्लस 1 माइनस 3m स्क्वायर 0 होगा। यहां से m क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो, और यहां से m स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा x प्लस 1 बाय 3 हो जाएगा। सो लेट्स से इसको मान लेता हूं 2 और इक्वेशंस को 3, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, बताओ 1 एंड 2 में m का वैल्यू अगर पुट कर दे c, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी एक्स और प्लस हो जाएगा c माइनस सी क्यूब, ठीक है। एक तो ये सॉल्यूशन आएगा, इसी सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशंस कहा जाता है। ये क्या कहा लगा, जनरल सॉल्यूशंस। और फिर अगर फ्रॉम 1 और 3 से अगर m का वैल्यू एलिमिनेट करोगे तो बताओ यहां से m का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। m क्या होगा, बेसिकली अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 बाय 3 हो जाएगा। वैसे प्लस माइनस ले सकते हो, लेकिन आंसर पे देखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। देखो इक्वेशन 1 में तो y इक्वल टू mx और प्लस m माइनस, ठीक है, mq है, ठीक है ना। इसमें m अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 और माइनस m स्क्वायर हो जाएगा। तो m के जगह पुट कर सकते हैं x प्लस 1 बाय 3 और x प्लस 1 और माइनस m स्क्वायर के जगह डायरेक्टली पुट कर सकते हैं x प्लस 1 बाय 3, ठीक है ना। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 बाय 3 और इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 3x प्लस 3 और माइनस x माइनस 1 बाय 3 हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 बाय 3 और ये वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 2 बाय 3 हो जाएगा। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाय 3 इंटू 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो देखना, ये सिंप्लीफाई करते करते आओगे तो 27y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। यानी इसी सॉल्यूशंस को क्या कहा जाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन, जिसमें क्या होगा, सी इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब ये इन्वेलप है, ये कर्व जो है ना एक इन्वेलप होगा, और उस इन्वेलप पे ये जो है ना बेसिकली ये किस फॉर्मेट में है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम माइनस, ये कोई हो सकता है टेंजेंट का इक्वेशन हो या नॉर्मल, ठीक है ना। एक पाथ जो है ना, जैसे जो पाथ, जैसे आप देखते हो रोड दैट इज पाथ, वो एक इन्वेलप है। उस इन्वेलप पे क्या हो सकता है कि बाइक भी चल सकता है, 4 व्हीलर भी चल सकता है। तो वो बाइक 4 व्हीलर वो सब आपको टेंजेंट नॉर्मल हो गया, जो ट्रैवल करता है उस पे, उस कर्व पे। तो जो ट्रैवल कर रहा है वो आपको जनरल सॉल्यूशंस होता है, ठीक है ना। और जो पाथ ट्रेस हुआ उसी पाथ को हम लोग, उसी इन्वेलप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशंस कहा जाता है। ये क्या लाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। एक मुझे लगता है जो थ्योरी में पढ़ाया हूं उस पे क्वेश्चंस ले तो ज्यादा क्लियर होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। ड्रॉप करें इसको,
जैसे सेकंड देखो द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस टू बाय एम जो है डी बाय डी एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब देखो ये मैं कर लिया नोन, मतलब आपको ये पता है, ये जानते हो टेंजेंट का इक्वेशन होता है किस पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है, ठीक नहीं होता है, ए बाई एम, जहां ए का वैल्यू यहाँ पे क्या ले रहा हूं, 2 लिया हूं, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे, जहां पे ए का वैल्यू 2 लिया हूं। तो देखो इस क्लॉट के फॉर्म में क्लॉट इक्वेशन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। y इक्वल टू एम एक्स प्लस टू बाई एम वन इक्वेशन 1, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये फिक्स होगा मेथड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल होगा x का डिफरेंशिएशन 1 तो m प्लस और x है डी एम बाई डी एक्स हो जाएगा, 2 बाई एम का माइनस 2 बाई एम स्क्वायर, और फिर m का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी एम बाई डी एक्स होगा, ठीक है ना। और m ही क्योंकि डी बाई डी एक्स के इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें डी एम बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे, यहाँ x और माइनस 2 बाई एम स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या होगा, आइदर dm बाई डी एक्स 0 होगा और x माइनस 2 बाई एम स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा, यहां से m इक्वल टू c हो जाएगा, और यहां से x इक्वल टू 2 बाई एम स्क्वायर, यहां से m का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो अंडर रूट ऑफ 2 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं और इसको 3, तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या होगा, m का वैल्यू c पुट कर दोगे तो cx प्लस 2 बाई, ठीक है, 2 बाई c हो जाएगा, एक तो ये आएगा इक्वेशंस। और फ्रॉम 1 एंड 3 बताओ m का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो y इक्वल टू एम एक्स, अब प्लस क्या है 2 बाई एम है, इसमें अगर एलसीएम ले लेंगे तो y m इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स और प्लस 2 हो जाएगा, तो ठीक है, तो m के जगह पुट कर दोगे क्या 2 बाई एक्स और इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 2 बाई एक्स के इक्वल है, इनटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ये y इंटू अंडर रूट ऑफ 2 बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा, x x कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 2 बाई एक्स इक्वल टू ये 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से कैंसिल आउट कर दोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8x, नहीं हो जाएगा, क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में है ना, ये जहां a का वैल्यू क्या लिए हम 2 लिए, देख सकते हो a का वैल्यू यहाँ पे 2 लिए, ये आपका क्या कहलाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन, और ये आपका कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। अब देखो डायग्राम पे समझने की कोशिश करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का ये कर्व होगा, इस पे क्या हो रहा है, ये टेंजेंट रिवॉल्व कर रहा है, ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 बाई एम। अब क्या हो रहा है कि ये टेंजेंट लाइन जो है ना इस पे रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से, m अगर y इक्वल टू सॉरी सी एक्स अब प्लस 2 बाई सी नहीं होगा, ये टेंजेंट लाइन हो जाएगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस 2 बाई सी, ये टेंजेंट लाइन जो है ना इस इन्वेलप पे रिवॉल्व कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन जो कहलाता है जो रिवॉल्व कर रहा है टेंजेंट लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। और जिस इन्वेलप पे रिवॉल्व कर रहा है वो इन्वेलप क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x आया, ये आपका पाथ हो गया, तो इस पाथ को ही हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, जो सी से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि बेसिकली सिंगुलर सॉल्यूशंस क्या होता है, इन्वेलप होता है, एक पाथ होता है जिसपे क्या होता है टेंजेंट रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सी चेंज करोगे तो y इक्वल टू सी एक्स प्लस 2 बाई एम, ये टेंजेंट लाइन होगा, नहीं होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम के फॉर्म में, समझे। अब देखो मैं 99 में जो है ना आईआईटी किया था, वहां पे इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और किस टाइप से दिया था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखो जो आज में पूछा गया था, रब करें इसको, मुझे लगता है 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस का मेथड एक ही टाइप है।
अब देखो 99 में जो क्वेश्चन आया था, ये पूछा था IIT 99 में, a solutions of the differential equations dy by dx का होल स्क्वायर और माइनस एक्स dy by dx और प्लस वाई इक्वल टू 0। dy by dx का होल स्क्वायर माइनस एक्स dy by dx प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं ये आपको इक्वेशंस दूं तो पहले तो आप सोच ही नहीं पाओगे कि ये कैसे दे दिया है। हिंट मेरा ये है कि अगर डिग्री 1 से ज्यादा है तो वो क्लर्ड से बनेगा। अगर ये हिंट अगर याद रह गया ना तो आप बना दोगे। यहां पे डिग्री 2 है, नहीं है। अब देखो लिखा कैसे है तो आपको पता नहीं चल रहा है। इसमें 4 ऑप्शन भी दिया था, वो मैं 4 ऑप्शंस भी दे देता हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा था, एक y इक्वल टू 2 दिया था, बी ऑप्शन में दिया था y इक्वल टू 2x, और सी ऑप्शन में था y इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है ना। और डी ऑप्शन में था y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4। एकदम सही बोले हो। डी बाई डी एक्स को आप क्या करोगे, m मान लोगे, और जैसे ही डी बाई डी एक्स को आप m एज्यूम करोगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये m स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एम और प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां से y निकालोगे तो mx माइनस एम स्क्वायर। आपको इस तरह से नहीं लिखेगा, आपके विजुअलाइजेशन पावर पे डिपेंड करता है कि ये क्लॉट इक्वेशंस है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे x के रिस्पेक्ट में तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा m और प्लस x और dm बाई डी एक्स और माइनस एम स्क्वायर का 2m हो जाएगा इंटू dm बाई डी एक्स। अब ये m ही डी बाई डी एक्स के इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और dm बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लोगे तो x माइनस 2m 0 होगा। तो आइदर क्या होगा, dm बाई डी एक्स 0 होगा, यानी तो x माइनस 2m 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखोगे m इक्वल टू या तो c हो जाएगा, यानी तो यहां से m का वैल्यू x बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 तो बताओ पुट करेंगे तो y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। एक तो ये सॉल्यूशन आएगा, और m का वैल्यू अगर x बाई 2 पुट कर दे तो फ्रॉम 1 एंड 3 तो बताओ क्या होगा, y इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटू एक्स और माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। ये y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यानी y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। एक तो ये आएगा और एक ये आएगा। क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए सिद्धांत? इसी को हम लोग जनरल में, और ये आपका ये सिमिलर सॉल्यूशन आंसर इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2x y इक्वल टू 2x माइनस 4 और y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4। रोशन क्या होना चाहिए इसका आंसर? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 वो कहा है किसी ऑप्शन में यार? y इक्वल टू 2 लिखा हूं, बी ऑप्शन में y इक्वल टू 2x है, सी ऑप्शन में y इक्वल टू 2x माइनस 4। कुछ पता नहीं चल रहा है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक तो है। ये एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। अरे भाई इसमें c2 पुट कर दोगे तो क्या आएगा, c अगर 2 पुट करोगे तो 2x माइनस 4। एक पर्टिकुलर c का वैल्यू भी तो दे सकते हैं। अगर c का वैल्यू लेते हो तो किससे मैच कर देगा आंसर, c ऑप्शन के साथ मैच कर, तो इसका आंसर c ऑप्शन होगा। ये मैं एडवांस का क्वेश्चंस ले रहा हूं, मेंस का नहीं है, एडवांस का है क्वेश्चंस। इतना कुछ तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। आपको कोई जरूरी नहीं है कि सी के टर्म में आंसर लिखेगा, एक सी का पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके भी आंसर लिख देगा। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया ना, सी ऑप्शंस पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया किसका, इसका सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का। जनरल सॉल्यूशन ये हो गया और ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन तो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है ना। रब करें इसको, चलो एक पिक ले लेता हूं और इसको रब करते हैं।
अब देखो कुछ क्वेश्चन है ना क्लॉट से नहीं बनेगा लेकिन डिग्री 2 देगा आपको। एक दो क्वेश्चन मैं उस पर भी लेता हूं, जैसे द सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर और प्लस एक्स वाई वाई वन और माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर, बोले किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दे रहा है y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, बी ऑप्शन में एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू सी होगा, सी ऑप्शन में बोल रहा है कि 1/2 log y इक्वल टू सी प्लस log x होगा, और डी ऑप्शन में दे रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू सी होगा। ठीक है ना, जहां y1 ऑब्वियसली dy/dx, y1 लिखेगा, m लिखेगा, कुछ भी लिख सकता है। y2 का मतलब हो गया d2/dx स्क्वायर, यहाँ y1 का मतलब dy/dx हुआ। अगेन यहाँ पे भी डिग्री 2 देख सकते हो। ठीक है ना, तो एक तरीका ये होगा जब भी आपको dy/dx का पावर दे तो उस पावर को हटाने की कोशिश करो। अगर dy/dx का पावर आपने हटा दिया तो बन जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे हम लोग हटाते हैं इसको, एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर। अच्छा, या तो इसको आप y1 में क्वाड्रेटिक होगा तो y1 डायरेक्टली निकाल लोगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और एक तरीका होगा कि फैक्टराइज ही कर लो। 6 जो होता है फैक्टर 2 3 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x y1 2 3, यहां 3 लिख देता हूं, और माइनस 2x y1 माइनस 6y स्क्वायर। कोशिश कर रहे हैं फैक्टराइज करने की। अगर फैक्टराइज नहीं होता तो y1 में क्वाड्रेटिक है तो y1 का वैल्यू डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे फैक्टराइज हो जाएगा, तो इसको 3xy y1 और माइनस 2xy y1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसमें कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन लेंगे, x के साथ y1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे एक x के साथ y1 बचेगा प्लस, और 3x y1 कॉमन आएगा तो 3y। ठीक है ना, इसमें माइनस 2y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x y1 और प्लस हो जाएगा 3y इक्वल टू 0। अब यहां से देख सकते हो फैक्टराइज हो जाएगा, x y1 प्लस 3y टू हो जाएगा x y1 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो आइदर x y1 प्लस 3y इक्वल टू 0 होगा, यानी तो x y1 माइनस 2y इक्वल टू 0 होगा। तो x और y1 की जगह पुट कर देंगे dy/dx इक्वल टू माइनस 3y हो जाएगा, और x और y1 की जगह पुट कर देंगे dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो y से डिवाइड करें तो dy/y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3/x इंटू dx हो जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो dy इक्वल टू 2/x और dx आएगा, और इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करें, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ln y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 ln x प्लस ln c लिख सकते हैं। ठीक है ना, और फिर इसको लिख सकते हैं ln y इक्वल टू 2 ln x और प्लस ln c। ठीक है ना, तो इसको ln y इक्वल टू और ln इसको पावर से ले जाएंगे तो x के पावर माइनस 3 लिख सकते हैं प्लस ln c। तो ln y इक्वल टू हो जाएगा ln ऑफ c बाई एक्स, c इंटू एक्स के पावर माइनस 3। दोनों तरफ से लॉग हटा देंगे तो y इक्वल टू c बाई एक्स क्यू हो जाएगा। तो y इक्वल टू c बाई एक्स क्यू, यानी एक्स क्यू वाई इक्वल टू c हो जाएगा। ठीक है ना, एक तो ये आएगा, और दूसरा जो है यहां से ln y इक्वल टू लिख सकते हैं ln x स्क्वायर और प्लस ln c y x। ठीक है ना, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी, ये होगा ए ऑप्शन होगा। ठीक है ना, तो इसका ए ऑप्शन आंसर होगा, मल्टीपल में दिया हुआ है इसका स्क्रीन। और भी कोई हो सकता है क्या, हाफ ऑफ लॉग y, हाफ ऑफ लॉग y ये भी हो सकता है, सी ऑप्शन भी होगा, क्योंकि इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाफ ऑफ ln y इक्वल टू ln x और प्लस ln c/2 को कुछ अनदर कांस्टेंट c मान लोगे, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। एक्स स्क्वायर y इक्वल टू c, ये दो ऑप्शन सेम लिख दिया हूं, ये एक्स क्यू वाई इक्वल टू अगर c लिख दे तो डी ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो मल्टीपल चॉइस इसका हो सकता है आंसर्स। नहीं, बी इसलिए नहीं होगा, एक्स स्क्वायर वाई लिखा और यहाँ पे
एक्स क्यू वाई इक्वल टू सी आ रहा है निशी, तो एक्स क्यू वाई इक्वल टू सी, अगर इसको चेंज कर दें तो डी ऑप्शन भी होगा, समझे। सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन इससे, सी ऑप्शन अगर 2 से डिवाइड कर दोगे और ln c बाई 2 को एक अनदर c मान लोगे तो इससे मैच कर रहा है। कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हो, क्यूब लग रहा है, नहीं ये स्क्वायर है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है ना। तो जब भी आपको पावर दिखे तो इसी तरह से बनाओगे। इक्वेशंस मैं और ले लेता हूं इस पे, जैसे देखो सेकेंड क्वेश्चन, dr बाई dx का होल स्क्वायर और माइनस dr बाई dx इंटू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे डिग्री 2 होगा तो या तो dr बाई dx को m मान लेंगे, m में क्वाड्रेटिक होगा, और डायरेक्टली माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac से फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और मान लो अगर क्वाड्रेटिक का हेल्प नहीं लेना है तो इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फैक्टराइज भी कर सकते हो। तो dr बाई dx को मैं मान लेता हूं फॉर टाइम बिंग m, क्योंकि बार बार dr बाई dx लिखना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस m e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m स्क्वायर और माइनस m e के पावर x और माइनस m e के पावर माइनस x और प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसमें अगर e के पावर x अगर कॉमन ले लें m के साथ, तो एक e के पावर माइनस x बचेगा, e के पावर x है नहीं तो e के पावर माइनस x, ठीक है, डिवाइड करेंगे e के पावर माइनस x और माइनस 1 हो जाएगा, और इसमें माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो m e के पावर x माइनस 1, समझे ये वाला पार्ट क्या किया है, m e के पावर x कॉमन ले लिया, एक m हो जाएगा और e के पावर x है नहीं तो डिवाइड करेंगे ना तो ऊपर चला आएगा e के पावर माइनस x, और इसमें कॉमन आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हो ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो m e के पावर x और माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से m e के पावर माइनस x इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहां से m e के पावर x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो m का मतलब होता है dr बाई dx, और इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन e टू दी पावर x इक्वल टू 1, और ये dr बाई dx इंटू e के पावर x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से dr बाई dx तो dy इक्वल टू हो जाएगा e के पावर x dx, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो y इक्वल टू e के पावर x प्लस c हो जाएगा। एक तो सॉल्यूशन ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, dy इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो e के पावर माइनस x dx हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो y के पावर e के पावर माइनस x और ये माइनस, अब प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट के मान सकते हो, तो सेकंड सॉल्यूशन ये हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब काम क्या करना है, जब भी आपको पावर दिखता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, या तो क्वाड्रेटिक के हेल्प से m का वैल्यू निकाल लो, या नहीं तो फैक्टराइज करके m निकाल लो। तो dr बाई dx में जब भी पावर हो तो या तो क्लॉट इक्वेशन सोचोगे या नहीं तो फैक्टराइजेशन सोचोगे, यही दो तरीका होगा। फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक के हेल्प से dr बाई dx में, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac से फैक्टराइज कर लोगे। यानी किसी भी हाल में आपको dr बाई dx निकालना है जब भी आपको पावर दिखता है, समझे। इस टाइप का क्वेश्चंस तो बनाओगे, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी दिखेगा आपको। कुछ मैं एक दो क्वेश्चंस और ले लेता हूं इस पे आपका, जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, रब करें इसको। देखो कुछ क्वेश्चन जो है ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, मुझे लगता है एग्जैक्ट पे
जो मैं लिखवाया था उसे फिर से लिख ही दूं तो बेहतर रहेगा। देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैं 4-5 फॉर्मूला लिखवाया था, ये होता है एक्स डी एक्स, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और प्लस होता है डी ऑफ एक्स वाई के, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला लिखवाया था कि एक्स डी वाई और माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल होता है डी ऑफ वाई बाय एक्स के। तीसरा होता है कि 2x dx अब प्लस वाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। फोर्थ में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, ये इक्वल होता है कि डी ऑफ ln ऑफ वाई बाय एक्स के। ठीक है, एक्स डी वाई और माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल होता है डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स के इक्वल होता है। और x dy और प्लस y dx अपॉन एक्स वाई, प्लस में अगर बीच में प्लस हो ये इक्वल होता है कि d ऑफ ln ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। ठीक है, उसी तरह से सेवंथ हो गया कि x dy और प्लस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इक्वल होता है कि डी ऑफ माइनस 1 बाय एक्स वाई। देखो इसमें जो है ना एक फर्स्ट सेकेंड तो काफी यूज होगा, बाकी सब जो है ना हम लोग एडजस्ट करके बनाएंगे। वाई डी एक्स, हाँ फर्स्ट में जो है ना एक्स डी एक्स, सॉरी उल्टा लिखा, फर्स्ट में एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है ना, तो ये इक्वल होता है डी ऑफ एक्स वाई के। हाँ सही है, ठीक है ना निशी, करेक्ट कर दिया। देखो इसमें क्वेश्चंस डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। जैसे देखो क्वेश्चंस बहुत इजी आता है, सबसे इजी ये वाला मेथड है, सॉल्व y dx प्लस x dy इक्वल टू x dy और माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, सबसे इजी होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चंस लीनियर से बन रहा है वो एग्जैक्ट से बन जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट से बन रहा है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी बन जाएगा। मैं ये क्वेश्चंस लेता हूं उस टाइप के। जैसे देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, विजुलाइजेशन आपका होना चाहिए। लेफ्ट अगर देखोगे तो लेफ्ट किसके इक्वल है, अगर इसको सिंप्लीफाई करना है लेफ्ट इसको लिख सकता है डी ऑफ एक्स वाई, और जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है वो किसके इक्वल, राइट हैंड साइड जो है आपका एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी डी ऑफ tan इन वाई बाय एक्स के इक्वल है। और फिर दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, यानी इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स प्लस सी। एक्चुअली ऑप्शंस में जो आंसर्स दिया रहेगा ना वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। अगर इस तरह से लिखा हुआ है आंसर्स में तो आप पकड़ लोगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना। ये इसका आंसर्स हो गया। थोड़ा सा दिक्कत ये है कि कुछ कुछ फॉर्मूले अगर मेमोराइज है ना तो फिर आप बहुत इजीली बना सकते हो। जैसे देखो इस क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, सॉल्व 2x ln y dx और प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई और प्लस 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x ln y dx प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई प्लस 3y स्क्वायर इंटू होल ब्रैकेट के अंदर dy। कैसे बनाओगे इसको, तो देखो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत इजी होगा। देखो एक दो क्वेश्चंस लेता हूं, थोड़ा 10 मिनट ज्यादा लूंगा, ठीक है ना, आज कंप्लीट हो जाएगा। देखो ln y इंटू 2x dx लिख सकते हो इसको एक जगह, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर बाय वाई इंटू डी वाई और प्लस हो जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं ln y और ये d ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। 2x किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, इसको d ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर और dy बाय y को लिख सकता हूं d ऑफ ln y, समझे।
1/y dy को लिखा ना d ऑफ ln y, क्योंकि ln y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy, ठीक है, नीचे dx नहीं लिख रहा हूं, अब प्लस और 3y² dy को ऐसे ही रहने दो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे गौर करो, इसको गौर करो, इस दोनों को, ln y d ऑफ x² अब प्लस x² d ऑफ ln y, ये प्रोडक्ट रूल नहीं होगा, ये किसका प्रोडक्ट है, d ऑफ y इंटू ln y का प्रोडक्ट है, सॉरी ln y, ठीक है, ln y, तो ये हो जाएगा d ऑफ x² इंटू ln y, समझे, और 3y² dy इक्वल टू 0। बात समझ में आए, ln y इंटू डी ऑफ x² और प्लस x² इंटू डी ऑफ ln y, इसको नहीं लिख सकते प्रोडक्ट रूल से, डी ऑफ x² इंटू ln y। रोशन, निशी, कौन सा स्टेप, किस स्टेप में नहीं समझ, इसको समझो, बहुत इजी होता है ये मेथड। आयुष, अनिकेत, समझ गए, चलो ओके। और फिर इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इसमें इंटीग्रेट डी का डी हटा दोगे तो x² ln y, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3y³ 3 और इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x² ln y और प्लस y³ इक्वल टू c हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इजी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये आपको विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा, दैट डज नॉट मीन कि ये इसी मेथड से बनेगा, इसको आप बर्नौली से या नहीं तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी बना सकते हो। देखो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, तो रब करें इसको। इसको मेरा भी कर देता हूं। जैसे देखो थर्ड क्वेश्चन, x dy प्लस y dx प्लस xy e के पावर y dy। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, x dy प्लस y dx प्लस xy e के पावर y dy, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टू टर्म तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या हम लिखने वाले हैं, बताओ। इसको लिख सकता है d ऑफ xy और xy e के पावर y dy। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां से आप गौर करो, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सेकेंड टर्म प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये x मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। तो x डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा, किससे डिवाइड करेंगे, xy से डिवाइड करेंगे, तो d ऑफ xy अपन लिख सकता हूं xy और प्लस e के पावर y dy, समझे। मैंने x से ना डिवाइड करके xy से डिवाइड कर दिया, इससे बेनिफिट ये होगा कि ये जो है ना d ऑफ ln xy हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये समझे। ln xy का डिफरेंशिएशन ही 1/xy और फिर xy का डिफरेंशिएशन d ऑफ xy। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और d ऑफ ln xy का इंटीग्रेशन ln xy हो जाएगा और प्लस e के पावर y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में e के पावर y होगा इक्वल टू सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। है कि नहीं इजी, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, y e के पावर माइनस xy dx और माइनस x e के पावर माइनस xy और प्लस y³ इंटू dy इक्वल टू 0। y इंटू ई के पावर माइनस x/y dx माइनस x ई के पावर माइनस x/y और प्लस y³ का होल ब्रैकेट के dy इक्वल टू 0। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा y e के पावर माइनस एक्स बाई वाई, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा x e के पावर माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई, ब्रैकेट खोल दोगे और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा y क्यू इंटू डी वाई। तो पहला स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, e के पावर माइनस एक्स बाय वाई कॉमन ले लो, तो y और यहां पे सॉरी dx तो बचा ही हुआ है, तो कॉमन लोगे तो y dx और माइनस हो जाएगा x dy और माइनस वाई क्यू dy इक्वल टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल है ना, एकदम बहुत सिंपल है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अब देखो y dx माइनस एक्स dy, तो e के पावर माइनस एक्स बाय वाई क्या करता हूं, y dx और माइनस एक्स dy अपॉन लिख सकता हूं वाई स्क्वायर। मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया, वाई स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया, तो ये इसको गौर करो, तो ये मैं लिखवाया आपको, ये किसके इक्वल है कि डी ऑफ, ये बेसिकली एक्स बाय वाई का डिफरेंशिएशन है, नहीं है। एक्स बाय वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स इंटू वाई और माइनस एक्स और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो बात समझे, ये जो होगा डी ऑफ एक्स बाय वाई हो जाएगा और माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये फॉर्मूला पे सेट हो गया, ठीक है। अगर एक्स बाय वाई को टी मानते हो तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इंटीग्रेट। अगर इसको टी मानते हो तो ई के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एक्स बाय वाई हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट से। ये इसका आंसर होगा। रोशन समझे, ले एक और क्वेश्चन और। जैसे देखो इस क्वेश्चंस को एक मैं क्वेश्चंस लेता हूं जो लीनियर से भी बन जाएगा और फिर एग्जैक्ट से भी बन जाएगा। जैसे ये मैं क्वेश्चंस ले चुका हूं, डी बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई क्यूब। अब देखो दोनों से कैसे मैं बना रहा हूं इस क्वेश्चंस को, फोर्थ वाले को। चलो एक पिक ले लेता हूं। तो इस क्वेश्चंस को मैं आपको बर्नौलीज से बता चुका हूं, ये बर्नौलीज के फॉर्म में है। इसका मैंने बताया वाई क्यू से डिवाइड कर देते हैं और 1 बाय वाई स्क्वायर को हम लोग जेड मान के या टी मान के बनाते थे, ठीक है ना। देखो एग्जैक्ट से कैसे बनाएंगे इसको, क्योंकि ये लीनियर के फॉर्म में नहीं है, ये बर्नौलीज के फॉर्म में है, तो अनदर वेरिएबल में ये लीनियर आ जाएगा। तो देखो डी बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या है, वाई क्यू के इक्वल है। एलसीएम ले लो इसमें, तो क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स डी वाई और प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू वाई क्यू हो जाएगा। तो एक्स डी वाई और प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई क्यू इंटू एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ये इसको तो लिख ही सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई क्यू इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वाई क्यू एक्स है, मेरे को वाई क्यू हटाना है, तो क्या करेंगे हम लोग डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स क्यू इंटू वाई क्यू से डिवाइड कर देंगे। ये 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स क्यू वाई क्यू से डिवाइड कर दिया, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे ये इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक्स वाई को अगर टी मान लें तो डी टी अपॉन टी क्यू, तो डी टी अपॉन टी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स वाई के पावर -3 इंटू डी ऑफ एक्स वाई। इसका तो इंटीग्रेशन जो है किया जा सकता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स वाई के पावर -3 + 1 अपॉन हो जाएगा -3 + 1 और ये x के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट से ये 1 अपॉन हो जाएगा -2 और एक्स वाई का पावर 2 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा ये -1 बाय x हो जाएगा प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट से। समझे कैसे बनाए एग्जैक्ट से,
वैसे ये बर्नौलीज फॉर्म है, बर्नौली से ही बना सकते हो। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है निशी, रोशन, अनिकेत, आयुष। और नेक्स्ट लेक्चर से आपका कल से जो मैं स्टार्ट करूंगा एरिया अंडर द कर्व, 2 से 3 लेक्चर लगेगा एरिया अंडर द कर्व में। उसको कंप्लीट करने के बाद आप ऑफलाइन में आ सकते हो, MWF में 11 o'clock में आप आइकॉनिक क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं रिवीजन करूंगा, ठीक है ना, बोर्ड का रिवीजन, जो भी डॉट पूछना, जो भी पूछना हो एकदम आ सकते हो फ्रीली, MWF में 11 o'clock मॉर्निंग में, ठीक है ना। 3 लेक्चर्स ज्वाइन करो एरिया अंडर द कर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एकदम निशी बाइंडी ऑपरेशन सब जो है ना हाफ एन आवर का है, तो मैक्सिमम जो है ना, जो काफी बड़ा टॉपिक था वो सब हम लोग कर चुके हैं। हाँ आइकॉनिक में आओगे सिद्धांत, ठीक है ना, वहीं पे डिसाइड करेंगे टाइमिंग। पहले 11 o'clock में आप आओगे MWF में, अभी नहीं, मंडे से आना। पहले आप ये कंप्लीट कर लेते हैं 2-3 लेक्चर में इस वीक में एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना सिद्धांत। चलो एंड अप कर।